ये देखिए एक्सरसाइज 12.2 में हमको मानक रूप में लिखा है, संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप का क्या मतलब है और सामान्य रूप का क्या मतलब है, ये समझ लीजिए पहले। मानक रूप, मानक रूप का मतलब ये होता है अगर लिखा हो 570000 तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए लिख देंगे 5.7 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ कितना, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁴ हो गया 6 हो गया। आई बात समझ में। आप इस तरह से प्लस होगा। अगर इसी को अगर लिखा हो दूसरा, ये मानक रूप है, दूसरे तरह का 0.00000032 लिखा है, इसका मानक रूप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका मानक रूप लिखने के लिए ये 3.2 मतलब एक अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है, तो 10⁻। अब हम देखिए कितने स्थान तक आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन 8 है, लेकिन हमने क्या लगाया है, एक पे तो नहीं लगाया, तो 7 हो जाएगा, 10⁻⁻7 हो गया। आई बात समझ में। इस तरह से हम मानक रूप में लिखते हैं। अभी क्वेश्चन कराएंगे इसमें, ये पहला क्वेश्चन यही चीज़ है, मानक रूप। असामान्य रूप का मतलब कितना, क्या मतलब सामान्य रूप क्या हम समझते हैं। सामान्य रूप, सामान्य रूप में लिखा है 57 गुणे 10⁻3। ठीक है, ये सामान्य रूप नहीं है, मानक रूप है। तो इसको सामान्य रूप में लिखने के लिए हम क्या लिख देंगे, 57 और ये कितना है 10⁻3, तो यानी कि 3 जीरो आप बढ़ा देंगे। आई बात समझ में। तो 57 ये सामान्य रूप है, ये मानक रूप है। इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य रूप लिखिए, मानक रूप लिखिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए एक्सरसाइज पहले का पहला है क्वेश्चन, ये देखिए पहले का पहला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपके बुक की, ये क्वेश्चन है 0.00 कितने जीरो हैं, ग्यारह जीरो हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 जीरो हैं, इंटू 8 5 हो गया। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो है। का मानक रूप लिखना है, तो लिखेंगे क्या, का मानक रूप इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻। 11 जीरो है, अब 11 जीरो वो है और 8.5 एक 12 हो गया, तो 10⁻ क्या लिखेंगे, 10⁻⁻12। ठीक है, 11 जीरो है, एक अंक और लिए हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻12 हो गया। देखिए मानक रूप में अब क्या होता है, ये देखिए पॉइंट के बाद जितना लिखा होगा वह पॉइंट के बाद जितना जीरो रखेंगे हम क्या लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। ओके, ये हमेशा याद रहे। फिर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका पहला हो, देखिए इसका दूसरा पार्ट 0.000 कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 जीरो है। 11 जीरो के बाद से कितना लिखा है, 942 का
मानक रूप इक्वल टू, अब देखिए ये चीज़ है, ये 942 लिखा है, तो एक अंक के बाद तो लिख देंगे 942 इंटू 10⁻, ये देखिए 11 जीरो ये हैं और एक जीरो हमने इधर कर दे, एक को क्या किया है, एक के बाद से पॉइंट लगाया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो गए -12 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए एक अंक जो है क्या हो जाएगा, एक अंक और बढ़ जाएगा। तो ये हो गया मानक रूप। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है 602, कितने जीरो हैं, 602 के आगे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो हैं, 13 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखा है। 13 का मानक रूप इक्वल टू हो गया। अब देखिए ये 6 के बाद हमको लगाना है 6.02 इंटू 10⁻। देखिए ये पूरा 13 जीरो है और 2 इसमें से ले लिया तो 10⁻ कितना हो जाएगा, +15 होगा। प्लस और माइनस याद रखिए, दशमलव के बाद इस तरह लिखा हुआ हो, दशमलव अगर लेफ्ट में लिखा है और राइट में ये लिखा है तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, या नहीं इसमें क्या हुआ, दशमलव इधर लगा ही नहीं है, तो क्या हो गया, इसका मानक रूप 10⁻+ प्लस में होगा। ठीक है, ये पॉइंट के बाद अगर दशमलव लिखा है तो हमको निगेटिव लगाना है, और इसके बाद से अगर कहीं लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई आपको दे रहा है दशमलव, तो सब प्लस में होगा। ये होगा नंबर 4। देखिए नंबर 4 में है 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 8 जीरो हैं, दशमलव के बाद 8 जीरो हैं, 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। उसके बाद लिखा है कितना, 8.837 का मानक रूप इक्वल टू। अब देखिए हमको एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो कितना होगा, 8.37 इंटू 10⁻, कितना है, 8 जीरो है और एक अंक यहाँ से ले लेंगे तो एक प्लस हो जाएगा ना, तो ये 10⁻ कितना हो गया, -9 हो गया। ये है नंबर 4। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 है 318 और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, का मानक रूप इक्वल टू। हमको क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, यहाँ पे क्या होगा, 3.186, देखिए 3.168 है, ओके, गुणे 10⁻। अब देखिए कितने स्थान तक है, हमने पॉइंट यहाँ लगाया है। अब यहाँ से आप गिन लीजिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10⁻ यहाँ 10 हो गया। ये लगाना नहीं है यहाँ, सिर्फ समझाने के लिए लगाया, समझ में बात आ गई। अगर आप यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो 10⁻ कितने हो गए, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, एक बार काउंट करके देख लीजिए, यहाँ तो देखिए ये वहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो ये कितने अंक हैं, जितने अंक होंगे उतना ही इसमें पावर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 है तो 10 टू दी पावर कितना हो गया, 10 टू दी पावर 10 हो गया। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न संख्याओं को मानक रूप में नहीं लिखना है, किस में लिखना है, को सामान्य रूप में लिखिए, सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर फर्स्ट लिखा है 3.02 इंटू 10 टू दी पावर -6 का सामान्य रूप इक्वल टू 2⁻6 लिखा है। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये माइनस है तो पहले हम पॉइंट लगा दें, 0.00000। यहाँ देखिए इसके पहले जब हम लिखते थे तो क्या करते थे, एक प्लस हो जाता था, -6 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले कितने जीरो होंगे, इसके पहले 5 जीरो होगा, क्योंकि दो अंक ही है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या लिख देंगे, 302। ओके, ये हो गया पहला। नंबर दूसरा देखिए, 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 का सामान्य रूप इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो यानी ये 1 2 3 4 हो गया। समझ में आ गया, 10 टू दी पावर क्या होगा, ये 4 हो गया। अब इसमें पॉइंट एक स्थान पे है, तो अगर एक पॉइंट पे है तो एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो जब कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखेंगे क्या, 45, तो 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो लिख देंगे। ठीक है ना। ये देखिए पॉइंट एक है, जैसे 0.5 गुणे 10 कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 10 × 5 = 50 हो गया। और क्या पॉइंट एक स्थान पे, तो एक स्थान पे लगा देते हैं। आई बात समझ में, 10 में गुणा होगा तो एक पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अगर लिखा है 2.52 गुणे 10 100 कर देते हैं तो ये कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आएगा कितना, 252 आएगा मल्टीप्लाई का। यही रूल है, इसी के आधार पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अरे थर्ड देखिए, थर्ड लिखा है 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 का सामान्य रूप इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अब पॉइंट क्या, माइनस है, तो सबसे पहले हम लगा देंगे क्या, 0.0 लगा देंगे। ये देखिए 8 है, एक अंक और इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। एक तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके पहले कितना जीरो होगा, 7 जीरो होगा, एक अधिक होता है। जैसे देखिए यहाँ 6 है, तो इसी तरह से हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे कट किया है, तो कितना होगा, 7 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 3, क्योंकि यहाँ 8 है और ये क्या है, एक अंक इकाई का अंक है, यहाँ दशमलव नहीं लगा है, इसलिए जब हम इसको भी इंक्लूड करेंगे तो 7 हो जाएगा, एक अंक कट जाएगा। उसके बाद से क्या है, नंबर 4, 1.001 इंटू 10 टू दी पावर 9 का सामान्य रूप इक्वल टू
कितना हो जाएगा, देखिए 1.001 इंटू 10⁻9। 10⁻9 का मतलब कितना हो गया, 10 और 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 जीरो हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 2 3, ये दशमलव कितने स्थान पे है, 3 स्थान पे है, तो ये 3 जीरो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1.1001। अब जितने जीरो हैं, ये जितना जीरो लिखा हुआ है सब आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हो गया। ठीक है, ये कौन सा है, ये नंबर, क्वेश्चन नंबर ये है 4th। नंबर 5th, नंबर 5th में देखिए क्या होगा, 5.8 इंटू 10⁻, कितना, 12 का सामान्य रूप इक्वल टू। अब देखिए एक स्थान पे यहाँ पे दिया हुआ है, अब क्या लिखेंगे, 5.8 इंटू 10⁻, कितना है, 12 है, तो देखिए 12 हो गया, एक स्थान पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो पॉइंट एक स्थान पे है, तो एक जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, एक कट हो गया, तो कितना लिखेंगे, 5 8, और ये कितने जीरो है, 12 है, तो 11 जीरो हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा। तो 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जीरो हो गया, ये होगा नंबर, ये हो गया नंबर 5th। और नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में क्या होगा, 3.6142 इंटू 10⁻6 का सामान्य रूप इक्वल टू, तो 3.6142 इंटू 10⁻6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए 3, अब 1 2 3 4 5 जीरो क्या है, 5 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है, 5 अंक है, तो 5 जीरो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो कट कर दीजिए, और ये पूरा उतार दीजिए, 61492 समझ में बात आ गई। इसलिए दशमलव 5 स्थान पे है, तो 5 जीरो कट हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो गया इसका क्या, इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है 1.20 नहीं है, क्वेश्चन में 3 जीरो दिया हुआ है। यहाँ देखिए कितना जीरो दिया है, 3 जीरो दिया है, एक जीरो और है, तो एक जीरो यहाँ और हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तब यहाँ क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो और यहाँ बढ़ा देंगे, एक जीरो हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो एक जीरो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है।